Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 29 साल के धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े नेता अर्जी लगाने उनके दरबार में पहुंचते हैं। वो देश के उन बाबाओं में से हैं जिनकी कथाओं में भीड़ जुटानी नहीं बल्कि रोकनी पड़ती है। धीरेन्द्र शास्त्री वो धर्मगुरु हैं जिसके पास भक्त भी हैं और हिंदू कोटे के वोट भी। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की व्यासपीठ तक एक चमत्कार से पहुंचे और वो ही चमत्कार अब बाबा पूरी दुनिया में घूम घूम कर दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ये चमत्कार कब हुआ, किसने किया, साधारण परिवार के लड़के की जिंदगी एक झटके में कैसे बदल गई, नामी गिनामी कथावाचक की पूरी कथा आज देखिए। बाबा बागेश्वर की मन्नत कैसे मंजूर हुई? धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कैसे चमत्कार हुआ? धीरेन्द्र शास्त्री का पहला पर्चा कैसे पढ़ा गया? बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। प्लास्टिक की कुर्सी पर पर्चा पढ़ने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लाखों करोड़ों हिंदुओं के फेवरेट हो गए। पेड़ के नीचे आरती करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने 29 साल की उम्र में बागेश्वर धाम की सूरत बदल दी। छतरपुर के गढ़ा गांव में कथा पढ़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री मेलबर्न में चमत्कार दिखाने लगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। तो जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। बिना छत के घर में बचपन गुजारने वाले 29 साल के धीरेन्द्र शास्त्री 1000 घर का हिंदू गांव बसाने लगे। कुछ साल पहले तक धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ नहीं था, न रहने के लिए पक्का मकान था, न खाने का फुल प्रूफ इंतजाम था। कहां हमारे जैसा साधारण व्यक्ति, गांव में कोई औकात नहीं। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। कौन समझता था? कोई नहीं समझता था। 14 साल के धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर में कथा सुनाते थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ साल बाद ये नाम पूरी दुनिया में गूंजने वाला है। बोलो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, सद्गुरुदेव भगवान की। 14 साल के धीरेन्द्र शास्त्री जब बिना छत के घर में रहते थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये लड़का घर नहीं गांव बसाने वाला है। खुद की नहीं, लोगों की किस्मत बदलने वाला है। कृपा मेरी, बालक मेरा है, आशीर्वाद है, कृपा होगी। पत्नी पर योगिनी कृपा है जो स्वरूप बदल करके आती है, अन्य नाम बदल करके आती है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये तस्वीर उस दौर की है जब छतरपुर के बाहर उनकी बड़ी पहचान नहीं थी। छोटे से कमरे में वो दरबार लगाते थे, लोगों का पर्चा पढ़ते थे। किसी भी प्रकार से भूमि संबंध में कार्य प्रारंभ कीजिए, आशीर्वाद लिख गया। धीरेन्द्र बाइक से कथा पढ़ने जाते थे। छोटे छोटे गांव में जाकर हनुमंत कथा सुनाते थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे धीरेन्द्र शास्त्री के घर पर पक्की छत नहीं थी। खाने के लिए परिवार गांव में भिक्षा मांगता था। सिर पर लगे तिलक को लेकर स्कूल में बच्चे तक उन्हें चढ़ाते थे। हमारी जिंदगी में संघर्ष तो प्रारंभ से ही रहा। पिताजी कुछ करते नहीं थे। साधारण सी झोपड़ी में हम रहते थे। हमारी माताजी, हमसे छोटी बहन और भाई। भिक्षा यापन करके इसी गांव में हमने अपना जीवन जिया है, जिस गांव में आप आए हैं। बहुत छोटा सा गांव है। कभी पुलिस आती थी, वो भी उपद्रवों के नाम पर, मुलजिम को पकड़ने के लिए। आज भी पुलिस आती है, तरीके बदल गए हैं। तो अध्ययन भी करते थे, कभी कभी स्कूल जाते थे। गांव में भिक्षा यापन करने जाते थे। किसी ने जो दे दिया, 2 4 5 10 घर 50 घर से मांग लाए तो कोई आटा दे देता, कोई चावल दे देता। गांव के लोग जानते थे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी कभी तिलक लगा के स्कूल जाते थे तो लोग हंसते थे। बच्चे हमारे सहपाठी हंसते थे। कुछ लोग
तिलक को मिटाने की कोशिश कर। गरीबी और संघर्ष में पले बढ़े धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार शुरू से ही पूजा पाठ में लीन रहा। उनकी पीढ़ियों में हनुमान जी की उपासना का पुराना इतिहास रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री से कई पीढ़ी करीब 350 साल पहले इस परिवार में सन्यासी बाबा हुए, जिन्होंने कई दशकों तक हनुमान जी की तपस्या की। कहा जाता है कि उनकी तपस्या के बाद ही गढ़ा गांव में स्वयंभू बालाजी आए। सन्यासी बाबा हुए जिन्हें हनुमान जी का जीवन काल में 2 बार साक्षात्कार हुआ। 322 साल पूर्व में यह घटना घटित हुई। 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने अपने जीवन काल के 84 वर्ष इसी में लगाए, एक पैर पर खड़े होकर के। तो 2 बार हनुमान जी का साक्षात्कार। सन्यासी बाबा की तीसरी चौथी पीढ़ी में सेतुलाल गर्ग का जन्म हुआ। कई दशकों तक उन्होंने भी हनुमान जी की खूब उपासना की, सन्यासी बाबा की लेगेसी को आगे बढ़ाया। धीरेन्द्र शास्त्री उन्हीं सेतुलाल गर्ग के पोते हैं और सेतुलाल गर्ग ही उनके पहले आध्यात्मिक गुरु भी हैं। रात को हमने बाबूजी को बताया, दादाजी ने रात को बुलाया। हम गए, दीपक जल रहा था, धूना रमा हुआ था। पिताजी का नाम लेके दादाजी बोले कि तुम घर जाओ, बेटा, बिटवा कहते हैं बुंदेलखंड में बेटा को, धीरू बिटवा को यहीं रहने दो हमारा नाम लेके। तो हम रुक गए। उसी रात हमारे साथ में लीला हुई। लगभग 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने कहा कि स्नान कराओ, तो हम स्नान करने गए। फिर वापस आए, कप रहे थे, फटी हुई तौलिया पहन रखी थी। उन्होंने यहाँ पकड़ा और बालाजी के सामने ले गए। और वो इतना बैलेंस के पक्के थे कि एक अंगूठे के बल पे खड़े होते थे। अद्भुत महापुरुष तो थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भजनानंदी महात्मा थे। उसी रात कुछ देर बाद वो घटना हुई। एक बहुत जोर से उजेला सा आया, तो हम तो बच्चे ही थे, डर गए। तब उन्होंने पीछे से थपकी दी कि कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके बाद बहुत देर तक बेहोश रहे। सुबह 8:30-9 बजे उठे, सब सामान्य था। फिर अपने आप धीरे धीरे इंट्यूशन आने लगे। तो हमने उनको बताया। स्कूल में पढ़ने बैठे तो पता लगे कि मास्टर आएगा, मन में आ गया कि मास्टर आएगा और गणित वाले सर आकर के अमुक लड़के से पुस्तक मंगाएंगे। वैसे ही होता था। 2010 में सेतुलाल गर्ग का निधन हुआ। उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र सिर्फ 14 साल थी। दादाजी के निधन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने गांव में सत्यनारायण भगवान और भागवत कथा कहनी शुरू कर दी। वो गांव-गांव जाकर लोगों को कथा सुनाते थे। 14 साल की कम उम्र में भी उनके पास वो हुनर था जिसे देखकर लोग बंध जाते थे, उनके फैन बन जाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने गांव में दरबार लगाना शुरू किया। कभी खुले आसमान के नीचे तो कभी छोटे से कमरे के अंदर लोगों का पर्चा पढ़ा। नवरात्रि के समय 9 दिन का जगराता टाइप का रहता है, तो भागवत कथा का उन्होंने आयोजन किया 2013 में। तो ये हमारे लिए बड़ा ही आश्चर्य का वो विषय था कि इनकी इतनी छोटी आयु थी कि ये कथा कह पाएंगे अच्छे से या नहीं कह पाएंगे। हाँ, 15-16 साल के थे। लेकिन जब इन्होंने आके अपना मंच संभाला और जो उनकी कथा वाचने की शैली थी, उससे ग्रामीण गांव के लोगों को इतना प्रभावित किया। गढ़ा गांव में बालाजी का बड़ा मंदिर तक नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री पेड़ के नीचे बैठकर बालाजी की पूजा किया करते थे। कथा के लिए सिर्फ 1 रुपए फीस लिया करते थे। हमारे दादाजी जो दादा गुरु थे, उन्होंने एक दोहा कहें, एक सिद्धांत या एक सूत्र हम लोगों को पढ़ाया था कि बिन मांगे है दूध बराबर, मांगे हो गया पानी, वह दक्षिणा है खून बराबर, जिसमें झींका तानी। तो उन्होंने शिक्षा दी थी, बेटा कभी भी मांगना नहीं। जो अपना यजमान, अपना शिष्य है ना, आत्मा वही जायते शिष्यः, आत्मा वही जायते पुत्रः। शिष्य भी जो आ रहे भक्त लोग, ये भी अपनी आत्मा है। यदि हम लोगों को गुरु मान रहे तो गुरु की आत्मा है, अंश है अपना, तो इनसे मांगो। बाबा का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। उनके पास बहन की शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। उस कठिन दौर में उनके मुस्लिम दोस्त शेख मुबारक ने उन्हें मदद की। 20,000 रुपए देकर बहन की शादी कराई। उस समय 20,000 रुपए की मदद हुई थी उनकी, हाँ, बहन की शादी में। और चूंकि जो मदद थी वो हम, अब मेरा नाम उसमें आता है, लेकिन उसमें भी जो है सब पूर्वजों का आशीर्वाद है। मुझे वो दिन आज भी याद है कि करीब 9 बजे का समय था
जिस दिन बहन की शादी थी और मायने का दिन था, उस दिन हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि दीवार खाली पड़ी हैं यार, इसमें शुभ स्वागतम या शुभ विवाह वगैरह कुछ नहीं लिखा। तो वो नील वाला जो विषय है, उस समय 2 रुपए 5 रुपए की डिब्बी आती थी नील की, तो दतौन से नीम की वो रस बनाया उसी वक्त और अपने हाथों से जो है शुभ विवाह नील से लिखा। धीरेन्द्र शास्त्री सादगी से जीते थे। कई किलोमीटर पैदल चलकर कथा पढ़ने जाते थे। उनके पास क्या शक्ति है, इसका उनके दोस्तों को भी अंदाजा नहीं था। 2013 में पहली बार कुछ लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री की शक्ति को पहचाना, उनके चमत्कार को समझा। मतलब जितनी विलक्षणता इनमें दिखी, अभी वर्तमान में दिख भी रही हैं कि जैसे अपने मोबाइल के पूरे फंक्शन खुलते ना, जब देखने पर आ जाए तो आपके मन में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, आप घर में क्या बात करके आए, आपका भूतकाल कैसा रहा, जैसे अपन जो एप्स चलाना हो, जो भी उन्हें देखना हो, प्रत्येक चीजें आ जाती। तो कहते जो सन्यासी बाबा हैं वो 300-400 वर्ष से आज भी तप में हैं और उनका सीधा सा हनुमान जी से है कनेक्शन। तो वही हनुमान जी की पूर्ण शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। तो बचपन में भी जैसे पढ़ते थे तो लोग, टीचर लोग बताया करते थे, स्कूल में बैठे तो लड़कों ही का हाथ देखना, जैसे 8वीं 9th में कहीं टीचरों ही का देख देते थे, बोले यार तुम्हारा भाई तो सही बता रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चे की चर्चा छतरपुर से बाहर होने लगी। दुनिया भर से लोग उनके दरबार में आने लगे, पर्चा पढ़वाने लगे। लाखों भक्त बागेश्वर धाम से जुड़ गए। बागेश्वर धाम की सूरत बदलती चली गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या कहें बाबा बागेश्वर ने अपनी तमाम सिद्धियां और शक्तियां जो प्राप्त की, वो गांव गढ़ा के इसी जगह पर, इसी पेड़ के नीचे, जहां पर उनके दादा गुरु ने दीक्षा ली थी, घर छोड़कर वो इसी पहाड़ पर, जहां इस वक्त बालाजी सरकार का ये मंदिर मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहीं पर बाबा बागेश्वर ने जो है लोगों का दरबार लगाना शुरू किया था। तस्वीरों में भी अभी जो पुरानी दिखाई देते हैं, चूंकि यहाँ पर उनके दादा गुरु की जो समाधि भी रही है, यहाँ पर दादा गुरु जो है संन्यास लेने के बाद घर से अलग होकर यहीं पर वो जो शंकर जी का मंदिर है और हनुमान जी का, बालाजी का जो मंदिर है, वहीं पर जो है पूजा किया करते थे। और इसी के चलते यहीं पर बहुत छोटी उम्र की अवस्था से जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं आया करते थे। 2016 के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। मध्य प्रदेश से बाहर भी उनकी कथाएं होने लगी। पर्चा पढ़वाने के लिए लाखों की भीड़ जुटने लगी। विदेशों में भी कथाओं का आयोजन होने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, यूके, ओमान, यूएई, नेपाल में भी दरबार लगा चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पुराने मकान की जगह अब जन्मभूमि बन चुकी है। भक्तों ने इस घर को पूजा घर बना दिया है। जो मकान है ये उनके भक्तों के द्वारा सजा दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है। लेकिन अब भी जिन कबीलुओं के सहारे, जिन ऊपर आप अगर देखें बांस और कबीलुओं के सहारे इस एक जो है, एक आप देख रहे हैं इतना सा घर हुआ करता था। यहाँ पर वो अपने एक भाई और एक बहन और अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने जो है तमाम अध्ययन किया धर्म का, जिसके चलते वो लगातार भगवत गीता, सत्यनारायण की कथा और रामचरितमानस का पाठ जो उन्होंने सीखा यहीं पर इसी घर में। ये सिर्फ इतनी सी जो छत दिखाई दे रही है, यही छत थी जिसपे एक, वो अक्सर कथाओं में बताया भी करते हैं, एक पंखा भर हुआ करता था, छोटा सा टीवी भी वो बगल में देखने जाया करते। तो धीरेन्द्र शास्त्री की शोहरत बढ़ी, दौलत बढ़ी तो उनके विरोधी भी बढ़ने लग गए। कभी धीरेन्द्र शास्त्री की महंगी जैकेट विवादों में आई तो कभी गुची के चश्मे को लेकर बाबा विवादों में घिर गए। कैनबरा में क्वाड की सवारी, प्रशांत महासागर में शिप की सवारी को लेकर लोग उन्हें घेरने लगे। मेरे पागलों, लोग हमसे पूछते हैं बाबा तुम करते क्या हो? हम कहा हम तो भैया जलती हुई लालटेन हैं, खुद भी चल रहे हैं और अगल बगल जो अंधेरे में पड़े हैं उनको भी उजाला दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा पर्चे से ज्यादा हिंदू राष्ट्र को लेकर होने लगी। धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी गए, जहां भी मंच मिला, हर जगह से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी।
जीवन तो हमारा बाल्यकाल से ही इस यात्रा में चल पड़ा और ठीक है, भगवान की कृपा से अनवरत चल रहा है। कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं, जीवन में सतत जो गुरु ने सेवा दी है वो सेवा निरंतर जारी है। हिंदुओं का जो कार्य है वो कार्य निरंतर जारी है। अकेले चले थे, कारवा जुड़ता जा रहा। हमें भरोसा है, हम इस देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई चाहते हैं। हम इस देश में हिंदुत्व और हिंदुस्तान सुरक्षित चाहते हैं। हम इस देश में हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई नहीं चाहते। हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में भेदभाव नहीं चाहते। हम इस देश में ऊंच नीच नहीं चाहते। हम इस देश में सब सम चाहते हैं।